हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 जिसका नाम है मौसम और फल यानी मौसम, वेदर, फल, फ्रूट। आज हम जो अध्याय पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम अपने आसपास के फल, सब्जियों के बारे में जानने वाले हैं। जैसे आप सभी रोज़ाना कोई न कोई फल या सब्जी खाते हैं। आप विद्यालय आते समय अपने रास्ते में काफ़ी फल और सब्जियां देखते हैं। ऐसे ही आप मौसम यानी सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम, ऐसे मौसम भी देखते हैं। तो आज हम जो अध्याय पढ़ने वाले हैं उसमें हम मौसमी फल यानी किस मौसम में कौन से फल हमें खाने को मिलते हैं, इन सभी बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अध्याय 8 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 29 यानी 29 पर। तो पेज नंबर 29 पर आने के बाद हमारा चैप्टर है अध्याय 8 मौसम और फल। तो आइए अब इसे पढ़ना शुरू करते हैं। पेड़ पौधे प्रकृति की अनमोल देन है। कुछ पेड़ पौधों से हमें फल प्राप्त होते हैं, कुछ पेड़ पौधों से हमें सब्जियां मिलती है और कुछ पौधे अनाज, दाल, तेल तथा दवाएं देते हैं। यानी अभी हमने जो दो पंक्तियां लाइन पढ़ी उसका अर्थ है कि पेड़ हमें प्रकृति यानी धरती द्वारा दिए गए हैं, जो कि एक धरती की अनमोल देन है यानी सबसे कीमती चीज़ है। क्योंकि पेड़ों से आप बताइए क्या क्या काम कर सकते हैं। लकड़ी लेकर खाना बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। पेड़ों से हमें फल और सब्जियां मिलती हैं। पेड़ों से हम दवाई बना सकते हैं। पेड़ के नीचे बैठकर हम छाया ले सकते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। तो इस तरीके से पेड़ हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी और अनमोल है। तो वही बात बताई गई है कि कुछ पेड़ पौधे हमें फल देते हैं, कुछ पेड़ पौधे हमें सब्जियां देते हैं और कुछ पौधे हमें अनाज, दाल तथा तेल और दवाएं आदि देते हैं। अब आगे आता है कुछ करने को, यानी अब आपको कुछ काम करना है। तो आइए शुरू करते हैं और पता लगाते हैं कि हमें क्या काम करना है। नीचे बॉक्स में फल और सब्जियों के नाम दिए हैं। इनमें से फल और सब्जियों के नाम अलग करके दी गई तालिका में भरिए। यानी नीचे आपको जो यह बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें आपको फल और सब्जियों के नाम दिए गए हैं। आपको इनमें से सब्जियों के नाम छांटकर इस जगह पर लिखने हैं और फल के नाम छांटकर इस जगह पर लिखने हैं। तो आइए अब इसे करना शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास है सबसे पहले आलू। तो आलू क्या है? एक सब्जी है, तो उसे सब्जी की तालिका में लिख दिया गया है। ऐसे ही आलू के बाद है आम। तो आम एक फल है यानी फ्रूट है, तो उसे फल की तालिका में यहाँ पर लिख दिया गया है। एक एक नाम यहाँ पर इसलिए लिखकर दिखाए गए हैं ताकि आपको यह समझ आ सके कि आपको कहाँ पर लिखना है और काम को कैसे पूरा करना है। तो आइए अब हम आगे के फल और सब्जियों को उनकी सही तालिका में लिखते हैं। पहले है पपीता। तो पपीता एक फल है। केला एक फल है। बैंगन एक सब्जी है। तोरई एक सब्जी है। सेब फल है। लौकी सब्जी है। टमाटर सब्जी है। तरबूज फल है। गोभी सब्जी है।
भिंडी सब्जी है, अनार फल है, कद्दू सब्जी है, करेला सब्जी है, अमरूद फल है, जामुन फल है, अरबी सब्जी है, मूली सब्जी है, नाशपाती फल है, खरबूज फल है, प्याज सब्जी है, खजूर फल है, लीची फल है। तो इस तरीके से हमने सभी फल और सब्जियों को अलग अलग कर लिया है। तो आप इन सभी के नाम ऊपर दी गई तालिका से देखकर अपनी बुक में लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो नीचे हमें एक और गतिविधि दी गई है, बताओ। तो अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, आपको कौन कौन से फल खाने में अच्छे लगते हैं। यानी आपको बताना है कि आपको कौन कौन से फल खाना अच्छा लगता है। तो सभी बच्चे अपना अलग अलग उत्तर लिखेंगे, क्योंकि सभी को अलग अलग फल खाना अच्छा लगता है और सभी की पसंद भी अलग अलग होती है। जैसे मुझे आम खाना पसंद है, तरबूज खाना पसंद है, लीची खानी पसंद है, जामुन खाना पसंद है। तो इस तरीके से आपको जो भी फल खाना अच्छा लगता है, आप उनके नाम यहाँ प्रश्न 1 के उत्तर में लिख देंगे। अब हमारे पास आता है प्रश्न 2, आपको कौन कौन सी सब्जी खाने में अच्छी लगती है। तो अब हमें प्रश्न 2 में बताना है कि हमें खाने में कौन सी सब्जी यानी वेजिटेबल अच्छी लगती है। तो आपको जो भी सब्जी खाने में अच्छी लगती है आप यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि सब्जियाँ भी सभी की अलग अलग पसंद की होती है। तो आप यहाँ पर अपनी पसंद की सब्जियों के नाम लिख देंगे। जैसे मुझे पसंद है मटर, पनीर, करेला, लौकी, तोरई, भिंडी, पनीर, आलू आदि। तो आपको अपनी पसंद से ही यहाँ पर लिखना है। जो भी सब्जी आपको खानी पसंद है आप उन सभी का नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने सभी प्रश्नों और गतिविधि के उत्तर यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर भी अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। जैसे हमने फल और सब्जी को अलग अलग तालिका में अलग अलग रंग की सहायता से लिख दिया है। सब्जी आलू, बैंगन, तोरई, लौकी, टमाटर, गोभी, भिंडी, कद्दू, करेला, अरबी, मूली, प्याज। फल आम, पपीता, केला, सेब, तरबूज, अनार, अमरूद, जामुन, नाशपाती, खरबूज, खजूर, लीची। फिर हमने प्रश्नों के उत्तर लिखे। पहला प्रश्न था, आपको कौन कौन से फल खाने में अच्छे लगते हैं। तो मैंने लिखा केला, सेब, तरबूज, अनार, अमरूद, जामुन, खजूर, लीची आदि। तो आपको जो भी पसंद है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर दूसरे प्रश्न के उत्तर में हमने लिखा कि आपको कौन कौन सी सब्जी खाने में अच्छी लगती है। तो हमने लिखा आलू, तोरई, लौकी, टमाटर, गोभी, भिंडी, करेला, प्याज आदि। तो आप यहाँ पर अपनी पसंद की सब्जियों के नाम लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 30 यानी 30 पर। पेज नंबर 30 पर हमें दिए गए हैं कुछ चित्र। तो आइए पहले चित्रों को पहचानने का प्रयास करते हैं। क्या आप बता सकते हैं पहला चित्र किस फल का है? वेरी गुड। पहला चित्र है तरबूज, दूसरा चित्र सेब, तीसरा जामुन, चौथा संतरा, पांचवा अंगूर, छठा आम। तो अब हमने सभी चित्रों को पहचान लिया है।
तो अब हम देखते हैं हमें इस पेज पर क्या गतिविधि या क्या कार्य करना है। तो ऊपर लिखा गया है अभ्यास कार्य। निम्नांकित चित्रों को पहचानकर फलों के नाम लिखिए। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमने चित्रों को तो पहचान लिया है, तो अब हमें चित्रों के यानी फलों के सही नाम उनके नीचे दी गई जगह पर लिखने हैं। तो आइए लिखना शुरू करते हैं। जैसे तरबूज, सेब, जामुन, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं तरबूज, सेब, जामुन, संतरा, अंगूर, आम। तो आप इस तरीके से सभी फलों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने देखिए साफ और सुंदर तरीके से सभी फलों के नाम लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर सभी फलों के नाम सही और सुंदर तरीके से लिख सकते हैं। जैसे पहला फल तरबूज, दूसरा सेब, जामुन, संतरा, अंगूर, आम। तो अब हम चलते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 3131 यानी 31 पर। पेज नंबर 31 पर हमें फिर से कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो आइए इन्हें भी पहचानने का प्रयास करते हैं। तो आप बताइए पहला चित्र आपको किस सब्जी का दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, यह है एक कद्दू यानी पेठा, लेकिन कुछ बच्चे इसे तरबूज भी कहते हैं, लेकिन यह तरबूज नहीं है। तरबूज की धारियां अलग होती है और कद्दू की धारियां अलग होती है। तरबूज एक फल है और कद्दू एक सब्जी है। दूसरा चित्र बताइए, यह तो आप सभी ने अपने घर पर ज़रूर देखा होगा। वेरी गुड, यह है टमाटर। तीसरा चित्र है लौकी, घिया। चौथा चित्र है बैंगन। पांचवा चित्र है मटर और अंतिम चित्र है फूल गोभी। तो हमने सभी चित्रों को पहचान लिया है। तो आइए अब देखते हैं हमें इस पेज पर क्या कार्य करना है। तो ऊपर फिर से लिखा गया है अभ्यास कार्य। निम्नांकित चित्रों को पहचानकर सब्जियों के नाम लिखिए। तो आपको फिर से सभी चित्रों को पहचानकर उनके सही नाम दी गई जगह पर लिखने हैं। तो हमने सभी चित्रों को पहचान लिया है, तो आप उन सभी के नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कद्दू या पेठा, टमाटर, लौकी या घिया, बैंगन, मटर, फूल गोभी। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने फिर से सभी सब्जियों के नाम सुंदर तरीके से लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर सही व स्पष्ट लेखन कर सकते हैं। जैसे पहला चित्र कद्दू, पेठा, टमाटर, लौकी, घिया, बैंगन, मटर, फूल गोभी। तो अब हम चलते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 3232 यानी 32 पर। पेज नंबर 32 पर हमें फिर से कुछ फल और सब्जियों के चित्र दिए गए हैं। तो आइए पता लगाते हैं हमें इस पेज पर कौन सी एक्टिविटी यानी गतिविधि को करना है। अभ्यास कार्य, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। यानी अब आपको यहाँ पर फल और सब्जियों को सही स्थान पर मिलाना है। जैसे ऊपर एक बादल में लिखा गया है फल और उसके साथ सेब को मिला दिया गया है।
ऐसे ही नीचे एक बादल में लिखा गया है सब्जी और उसके साथ मटर को मिला दिया गया है। तो आपको ऐसे ही फल और सब्जियों को पहचान कर उनके सही स्थान पर मिलाना है। तो आइए इसे करना शुरू करते हैं। सबसे पहले है आलू। तो आलू एक सब्जी है। उसके बाद है जामुन। तो जामुन एक फल है। उसके बाद है टमाटर। तो टमाटर भी एक सब्जी है। उसके बाद है तरबूज। तो तरबूज एक फल है। और नीचे है फूल गोभी। तो फूल गोभी एक सब्जी है। ऐसे ही दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ है केला। केला एक फल है। फिर बैंगन। बैंगन एक सब्जी है। उसके बाद अमरूद। अमरूद एक फल है। उसके बाद भिंडी एक सब्जी है। उसके बाद अदरक। अदरक भी सब्जी है। उसके बाद है अंगूर। अंगूर फल है। और लास्ट में है हमारे पास प्याज यानी अनियन। तो अनियन यानी प्याज एक सब्जी है। तो इस तरीके से हमने सभी फल और सब्जियों को उनके सही बॉक्स के साथ मिला दिया है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने फिर से अलग अलग रंगों की सहायता से सभी फल और सब्जियों को उनके सही कोष्ठक के साथ मिला दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने सभी फल और सब्जियों को सही स्थान पर मिलाया है या नहीं मिलाया है। जैसे सेब फल, आलू सब्जी, जामुन फल, टमाटर सब्जी, तरबूज फल, मटर सब्जी, फूल गोभी सब्जी, केला फल, बैंगन सब्जी, अमरूद फल, भिंडी सब्जी, अदरक सब्जी, अंगूर फल, प्याज सब्जी। तो अब हम चलते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 33 यानी 33 पर। पेज नंबर 33 पर हमें दिया गया है प्रोजेक्ट कार्य। तो प्रोजेक्ट एक ऐसा कार्य होता है जो आपको स्वयं से करना होता है, लेकिन प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए आप अपने अध्यापक, अपने मित्रों यानी दोस्त, अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य, मम्मी पापा, भाई बहन या अपने रिश्तेदारों या अपने आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों की सहायता ले सकते हैं। तो आइए पता लगाते हैं कि आपको क्या प्रोजेक्ट कार्य करना है। अपने घर एवं परिचितों से संपर्क करके मौसम के अनुसार फल एवं सब्जियों के नाम तालिका में भरिए। तो आपको यहाँ पर करना है कि आपके जो भी रिश्तेदार है, परिचित यानी जिसे आप जानते हैं, जो आपके रिश्तेदार है, जैसे आपके मामा, मौसी, नाना, नानी, बुआ, फूफा, चाचा, चाची आदि। तो आपको उन सभी से संपर्क करना है। संपर्क यानी उनसे फ़ोन पर बात करनी है और पता लगाना है कि किस मौसम में कौन से फल और सब्जियां हमें मिलती है। जैसे नीचे हमें दी गई है 2 तालिकाएं। पहली तालिका है गर्मियों में मिलने वाले फल एवं सब्जियों के नाम लिखिए। तो जो भी फल आपको गर्मियों में मिलते हैं उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और जो सब्जियां आपको गर्मी में मिलती है उनके नाम यहाँ पर लिखेंगे। फिर नीचे है सर्दियों में मिलने वाले फल एवं सब्जियों के नाम लिखिए। तो आपको सर्दियों में जो भी फल और सब्जियां प्राप्त होती है उनमें से फल के नाम यहाँ पर लिखेंगे और सब्जियों के नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो आप यह कार्य पहले खुद से करने का प्रयास करेंगे, वीडियो में से चीटिंग करके काम को पूरा नहीं करेंगे।
तो अब मैं इसके उत्तर आपको समझाती हूँ। जैसे गर्मी में हमें फल मिलते हैं आम, तरबूज, खरबूजा, लीची, अंगूर, आड़ू, आलू बुखारा, केला, जामुन। सब्जी हमें मिलती है बैंगन, भिंडी, लौकी, खीरा, करेला, तोरई, टिंडा, टमाटर, ककड़ी। सर्दियों में हमें फल मिलते हैं सेब, संतरा, अमरूद, अंगूर, पपीता, अनार, कीवी, खजूर, बेर। सर्दियों में हमें सब्जी मिलती है मटर, गाजर, पालक, फूल गोभी, मूली, मेथी, शलगम, सरसों का साग, बथुआ आदि। तो जो हमने नाम बताए इनके अलावा भी हमें काफ़ी सारे फल और सब्जियां प्राप्त होती है। तो आप अपने अपने परिचितों यानी रिश्तेदारों से पता करेंगे कि कौन से मौसम में आपको कौन से फल और सब्जियां प्राप्त होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके कोई रिश्तेदार है जो कश्मीर में रहते हैं, तो कश्मीर में हमेशा सर्दी का मौसम होता है, तो आप वहाँ पर अलग अलग फल देख सकते हैं। ऐसे ही उसी समय पर दिल्ली में अलग मौसम होता है, तो दिल्ली में अलग फल आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जो भी फल होते हैं वह जिस मौसम में प्राप्त होते हैं, हम उन्हें उसी मौसम का मौसमी फल या मौसमी सब्जियां कहते हैं। जैसे अब तरबूज है तो तरबूज को हमें गर्मी में ही खाना चाहिए, ना कि सर्दी में। तो इस तरीके से आज हमने जाना मौसमी फल और मौसमी सब्जियां। अब नीचे एक और प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। सर्दी के मौसम में विशेष रूप से प्रयोग होने वाली सामग्री की सूची बनाकर 2 वाक्य लिखिए। तो नीचे आपको अब यहाँ पर ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आप सर्दी में ही मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए लिखकर बताई गई है मूंगफली, क्योंकि मूंगफली हमें सर्दी में ही देखने को मिलती है। ऐसे ही सर्दियों में हम विशेष रूप से गर्म चीज़ें जैसे गुड़, सफ़ेद या काले तिल, सूखे मेवे यानी बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट आदि, अदरक वाली चाय, गोंद जिसके हम लड्डू बनाते हैं, या आप अलग तरीके से भी गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह चिपकाने वाला गोंद नहीं है, यह खाने वाला गोंद है। साथ ही खट्टे फल जिसमें विटामिन सी अधिक पाया जाता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमें सर्दी में बीमार होने से बचाता है। तो हमने अब ऐसी सामग्रियां तो यहाँ पर बता दी। अब हमें 2 वाक्य भी बनाने हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर्दियों के मौसम में सभी धूप में बैठकर मूंगफली खाना पसंद करते हैं। दूसरा वाक्य हम बना सकते हैं कि सर्दियों के मौसम में सभी तिल और गुड़ से बनी हुई गुड़ की पट्टी खाना पसंद करते हैं। आप इनके अलावा अपनी पसंद से भी कोई और वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने फिर से प्रोजेक्ट के उत्तर लिख दिए हैं। तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट के उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन पहले आप इसे खुद से करने का प्रयास करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा गर्मियों में मिलने वाले फल आम, तरबूज, खरबूजा, लीची, अंगूर, आड़ू, आलू बुखारा, केला, जामुन। गर्मियों में मिलने वाली सब्जियां बैंगन, भिंडी, लौकी, खीरा, करेला, तोरई, टिंडा, टमाटर, ककड़ी। सर्दियों में मिलने वाले फल सेब, संतरा, अमरूद, अंगूर, पपीता, अनार, कीवी, खजूर, बेर। सर्दियों में मिलने वाली सब्जियां मटर, गाजर, पालक, फूल गोभी, मूली, मेथी, शलगम, सरसों का साग, बथुआ। फिर हमने नीचे लिखा कि सर्दी के मौसम में
विशेष रूप से प्रयोग होने वाली सामग्री की सूची बनाइए और 2 वाक्य लिखिए। तो हमने सूची बनाई जो कि हमने हरे रंग से लिखी है। मूंगफली, गुड़, तिल, सूखे मेवे, अदरक वाली चाय, गोंद, खट्टे फल आदि। फिर हमने 2 वाक्य बनाए। पहला वाक्य, सर्दियों के मौसम में सभी धूप में बैठकर मूंगफली खाते हैं। दूसरा वाक्य, सर्दियों में सभी तिल की गुड़ वाली पट्टी खाना पसंद करते हैं। तो इसी के साथ हमारा प्रोजेक्ट कार्य यहीं पर समाप्त होता है और साथ ही इसी के साथ हमारा अध्याय 8 मौसम और फल भी यहीं पर खत्म होता है। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।